हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सल गाइडलाइंस। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है टर्नओवर टैक्स पर, जिसमें हम वर्क एग्जांपल्स और आईआरएस की वेबसाइट पर डाटा इनपुट सीखेंगे। सबसे पहले टर्नओवर एप्लीकेबल रेट्स क्या हैं। जैसे कि हम ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें सुई गैस जिनका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 1 बिलियन से, और पीआईए हो गई या पोल्ट्री इंडस्ट्री हो गई, उन पर 0.75% है टर्नओवर पर। इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज, मोटरसाइकिल डीलर्स पर 0.5% है टर्नओवर पर। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए डिफरेंट, उन पर 0.25 है, और जनरली 1.25 है ऑल अदर केसेस में। अब हम देख लेते हैं वर्क एग्जाम्पल हम लेते हैं एओपी बिजनेस और एक इंडिविजुअल का, जिनका टर्नओवर है 120 मिलियन साल का, और नेट प्रॉफिट उनका मिलता है 5.5 मिलियन का। टैक्सेबल इनकम इनकी 5.5 मिलियन मिलेगी। टैक्स रेट्स नॉर्मल टैक्स के लगेंगे, जैसे कि आप देखें 7 स्लैब लगेगा नॉर्मल टैक्स से, हम लोग लेते हैं बिजनेस स्लैब के, और टर्नओवर टैक्स 1.25% लगेगा टर्नओवर पर। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। नॉर्मल टैक्स से इनकी लायबिलिटी आ रही है टैक्स की 1.1 मिलियन की आ रही है, और टर्नओवर टैक्स की आ रही है 1.5 मिलियन। तो इसमें यही होता है कि जो भी हायर होगा इन दोनों में से, वही आपका टैक्स चार्जेबल होगा। तो इस लिहाज से टर्नओवर टैक्स आपका लायबल होगा पे करने के लिए। फिर उसके बाद जो डिफरेंस आया आपका नॉर्मल टैक्स और टर्नओवर टैक्स का, वो मिनिमम टैक्स डिफरेंस होगा, जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जो आप क्लेम कर सकते हैं। आगे एफबीआर की हम वेबसाइट फीडिंग कैसे करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले सेक्शन 114 का फॉर्म खोलेंगे, जो इनकम टैक्स की आप नॉर्मल फाइलिंग के लिए खोलते हैं। उसके बाद आप जाएंगे बिज़नेस में जाकर आप अपनी बिज़नेस इनकम की डिटेल्स डालेंगे कि आपकी ओवरऑल रेवेन्यू क्या हुआ है। रेवेन्यू हम डाल देंगे 120 मिलियन का, 120 मिलियन के जो हमने कैलकुलेशन में लिया था। उसके बाद हम चले जाएंगे इसके एक्सपेंसेस में, ताकि हमें रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट आ जाए। तो मैं एक लमसम फिगर ले लेता हूँ, उसको अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ, ताकि ये क्विकली वर्क हो जाए और आप लोग को समझ भी आ जाए। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके फिर हम जाकर इसको देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना बनता है। नेट प्रॉफिट जाकर हम मैन्युफैक्चरिंग वाले जो हमारा पहला सेक्शन था उस पर क्लिक करेंगे, तो उसमें आ जाएगा आपका ये बन रहा है 5.5 मिलियन का आपका नेट प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल टैक्स के लिए चार्जेबल हो जाता है। तो इस पर कैलकुलेशन होती है, तो उसकी लायबिलिटी क्या निकल कर आती है, कंप्यूटेशन पर जाकर देख लेंगे। कंप्यूटेशन में जाकर देखिए तो इसकी लायबिलिटी आप देखेंगे 1.1 मिलियन की आ रही है, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट की थी। अब इसके बाद हम चले जाते हैं मिनिमम टैक्स पर। मिनिमम टैक्स के ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये है टैब, इस पर क्लिक करेंगे। टर्नओवर ऊपर लिखेंगे, ये आईआरएस ने जैसे कि काफ़ी आसानी कर दी है। टर्नओवर लिखेंगे, टर्नओवर में हमारा जो परसेंटेज आ रही है 1.25 के लिहाज से वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एनुअल टर्नओवर की फ़िगर डाल देंगे, जो 120 मिलियन की है, और कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी लायबिलिटी जैसे कि आप देख रहे हैं 15 लाख की आ गई है एनुअल, और 332,500 मिनिमम टैक्स डिफरेंस आ गया, जो हम आगे आने वाले 5 सालों में क्लेम कर सकते हैं एज अ रिफ़ंड। जो हमारी आगे की लायबिलिटी निकलेगी 5 सालों में, उसमें से हम माइनस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी टैक्स सेविंग हो सकती है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी मिनिमम टैक्स के लिहाज से। कोई भी सवाल या क्वेरी हो आपकी तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।